Hello everyone, welcome to the video lecture series of Engineering Mathematics First. The subject code is BAS103 and here we are in lecture number 5A of unit number 4. So last lecture हम लोगों ने फिनिश किया था चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का यूज करके किस तरह से डबल इंटीग्रल कैलकुलेट किया जाता है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने आपको लास्ट 2 लेक्चर्स में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स के थ्रू कवर अप कराया। नाउ फ्रॉम दिस लेक्चर हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं इन दिस यूनिट दैट इज कॉल्ड चेंज ऑफ वेरिएबल। जी हाँ, टॉपिक की बात मैंने पहले भी करी थी कि इस टॉपिक के अंदर अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट क्या करने वाले हैं कि हम अपने इंटीग्रल को सिंप्लीफाई करने के लिए वी विल कन्वर्ट अवर एक्स वाई कोऑर्डिनेट इनटू अदर कोऑर्डिनेट, जैसे हम बोलते हैं पोलर फॉर्म या स्फेरिकल फॉर्म या सिलिंड्रिकल फॉर्म। सो ये सब क्या कॉन्सेप्ट है, क्या फॉर्मूलाज यूज होगा टू डू दिस चेंज ऑफ वेरिएबल और फिर चेंज ऑफ वेरिएबल करने के बाद किस तरह से हम इंटीग्रेशन को प्रोसीड करते हैं, ये सब हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। तो जानने के लिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन चेंज ऑफ वेरिएबल्स। सो चेंज ऑफ वेरिएबल, जैसा कि मैंने अभी आपको बोला, इट इज यूज टू सिंप्लीफाई डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल। जी हाँ, जो अभी तक आप देख रहे हो इस यूनिट के अंदर वो क्या है, मल्टीपल इंटीग्रल, दैट इज डबल और ट्रिपल इंटीग्रल। सो डबल और ट्रिपल इंटीग्रल को ही सॉल्व करने के मेथड एक तरह से हम पढ़ रहे हैं, जहां पे सबसे पहले जो हमने देखा था वो एक डायरेक्ट बेसिस था कि हम किस तरह से डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। सेकेंड जो हमने मेथड देखा वो था चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, जो कि हमारे इंटीग्रेशन को कई बार क्या होता है, अगर आप डायरेक्टली जाओगे तो आपका इंटीग्रेशन बहुत लेंदी होता है, बट वहीं पर अगर आपने ऑर्डर को कन्वर्ट कर लिया तो वही इंटीग्रेशन आपका बहुत सिंप्लीफाई तरीके से सॉल्व हो जाता है। दैट्स व्हाई इट इज अनदर मेथड टू कैलकुलेट और टू सिंप्लीफाई अवर डबल इंटीग्रल। Now, the change of variable is another method to solve our double और triple integral। यहाँ पे भी हम अपने इंटीग्रेशन को कुछ सिंप्लीफाई ही करते हैं। कैसे? इसके अंदर जो बेसिकली टर्म्स यूज होती हैं चेंज ऑफ वेरिएबल्स की, वो क्या है कि हम यहाँ पे अपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यानी एक्स वाई कोऑर्डिनेट को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज आर एंड थीटा। सो जो हमारा इंटीग्रेशन है, सपोज आपका इंटीग्रेशन है एफ ऑफ एक्स वाई dx dy इन द रीजन आर, दैट इज कन्वर्टेड इनटू डबल इंटीग्रल। रीजन हो जाएगा आर डैश, एक्स आपका कन्वर्ट हो जाएगा आर कॉस थीटा, वाई कन्वर्ट हो जाएगा आर साइन थीटा एंड दिस dx dy इज कन्वर्टेड इनटू आर dr d थीटा। राइट, सो जब भी आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा तो वी विल अप्लाई दिस कन्वर्जन, जहां पे x क्या है आर कॉस थीटा एंड y क्या है आर साइन थीटा। तो अगर आप रिवर्स कैलकुलेशन भी करते हैं, अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे तो वी गेट आर स्क्वायर, और अगर आप सिंपली इन दोनों को डिवाइड कर देंगे कि y अपॉन x कर दें तो यहाँ पे tan थीटा बन जाएगा, जहां से थीटा का रिलेशन बनता है tan इनवर्स y बाय x। राइट, सो सिंपल से फॉर्मूले हैं जो मुझे याद रखना है व्हाइल डूइंग कन्वर्जन फ्रॉम एक्स वाई कोऑर्डिनेट टू पोलर सिस्टम। इसी तरह से एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसे हम बोलते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो हम अपने एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट को यानी कि एक्स वाई जेड तीनों ही कोऑर्डिनेट को 3 अलग कोऑर्डिनेट में पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, जहां पे उसे रिप्रेजेंट करते हैं आर थीटा फाई। मींस अब मैं यहाँ पे तीनों ही कोऑर्डिनेट को कन्वर्ट कर रहा हूं तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा ट्रिपल इंटीग्रल फंक्शन एक्स वाई जेड dx dy dz इज अगेन कन्वर्टेड इनटू अनदर रीजन दैट इज आर डैश डिफाइंड बाय आर साइन थीटा कॉस फाई, आर साइन थीटा साइन फाई एंड आर कॉस थीटा। यानी यहाँ पे x की वैल्यू आर साइन थीटा कॉस फाई, y की वैल्यू आर साइन थीटा साइन फाई एंड z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, जिनको अगर आप रिवर्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अगर आप वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कर दें सो वी गॉट आर स्क्वायर। अगर हम वही सेम चीज थर्ड इक्वेशन से देखें तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स जेड बाई आर, और अगर हम सेकंड इक्वेशन इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो सेम चीज मिलेगी फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाय x। राइट, सो ये कन्वर्जन फॉर्मूले भी आपके क्वेश्चन में यूटिलाइज हो सकते हैं, तो इन फॉर्मूलों को पहले अलग से लिखिए, याद कीजिए, सो दैट जब क्वेश्चन आपको बोलेगा कि आपको किस में कन्वर्जन करना है, अदर यू कन्वर्ट इनटू पोलर कोऑर्डिनेट मींस आपको 2 वेरिएबल यानी डबल इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हो या फिर आप ट्रिपल इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हो, तो आपको कार्टेशियन से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर थीटा फाई में जाना है। तो हमें कैसे जाना है, दैट इज द लास्ट फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे आप देखोगे dx dy dz इज कन्वर्टेड इनटू आर स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा d फाई। सो फॉर्मूला एज इट इज यूटिलाइज करना है। ट्रिपल इंटीग्रल के केस में एक और कन्वर्जन पॉसिबल है, मींस एक और टाइप का हमारे पास कोऑर्डिनेट अवेलेबल है जिसे हम बोलते हैं सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी जा सकते हैं। द रिप्रेजेंटेशन इज आर फाई जेड। सो यहाँ पे x इज इक्वल टू आर कॉस फाई होता है, y इज इक्वल टू आर साइन फाई होता है एंड z इज इक्वल टू z होता है। और अगर हम इंटीग्रेशन लिख रहे हैं एफ एक्स वाई जेड dx dy dz तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा f ऑफ आर कॉस फाई आर साइन फाई z, और यहाँ पे हो जाएगा आर dr d फाई dz, where r is what अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फाई इज what tan इनवर्स y बाय x और z हमारा z ही रहता है। सो ये जो सारे मैंने यहाँ पे कन्वर्जन फॉर्मूले दिखाए हैं इनको याद करिए। ऐसा मत सोचिएगा कि कन्वर्जन फॉर्मूले बहुत टिपिकल हैं, ऐसा नहीं है। जब हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको जरूर टिपिकल लग रहे होंगे, बट अगर आप इन्हें एक बार लिख लेंगे और फिर उसके बाद
पहले लेक्चर प्रोसीड करने से पहले इनको एक बार रिकॉल कर लेंगे, याद कर लेंगे, तो आपको आगे का लेक्चर बहुत सिंपल लगने वाला है। सो नाउ फॉर्मूले मैंने आप लोगों को दिखा दिया, अब इन फॉर्मूलों को कैसे यूज करना है चलिए क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। तो हियर्स द क्वेश्चन 1, इट सेज इवैल्यूएट द इंटीग्रल एंड बाय चेंजिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट। नाउ सी दिस लाइन, अब तक मैंने आपको सारे मेथड के बारे में स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया है कि डायरेक्ट मेथड है जिसमें कुछ भी मेंशन नहीं है, बट अगर चेंज ऑफ ऑर्डर मेंशन आया तो मुझे चेंज ऑफ ऑर्डर लगाना है। अब यहाँ पे मेंशन आ रहा है बाय चेंजिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट, तो यानी कि आपको चेंज ऑफ वेरिएबल अप्लाई करना ही पड़ेगा, इसे हमें पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है। और पोलर कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ कि x चेंजेस टू r cos थीटा एंड y चेंजेस टू r sin थीटा एंड दिस dx dy चेंजेस टू r dr d थीटा। यानी कि अगर मैं इस इंटीग्रेशन को लिखूं तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है आर स्क्वायर, और dx dy जो हो जाएगा वो हो जाएगा r dr d थीटा। दिस इज अवर स्टैंडर्ड कन्वर्जन बाय द फॉर्मूला। बट अब अगर आप देखो यहाँ पे लिमिट किसकी गिवन है, लिमिट तो एक्स वाई की गिवन है, हमने इसे किस में कन्वर्ट कर दिया, हमने इसे आर और थीटा में कन्वर्ट कर दिया। सो अल्टीमेटली ये जो लिमिट आप देख रहे हो ये भी तो आर और थीटा के लिए आएंगी, यानी आर और थीटा की लिमिट अब कैसे आई, ये यहाँ पे मेन ट्रिक है। और मेन ट्रिक भी क्या है, कुछ नहीं है, अगर आप देखो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, राइट। सो व्हाट इज द x लिमिट ओवर हियर, अगर आप देखो तो ये x की लिमिट है, राइट, क्योंकि ये x की लिमिट कहां से कहां वेरी कर रही है, 0 से लेकर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, यानी y की टर्म में तो x की लिमिट होंगी। सो अगर मैं कहूं आपको x इज इक्वल टू 0 गिवन है और x की वैल्यू होती है r ऑफ cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0, सो यहां से आपको क्या मिला, r इज इक्वल टू 0 और cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0, यानी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी पाई बाय 2, क्योंकि cos इनवर्स 0 कब होता है, पाई बाय 2 पे होता है। यानी कि मुझे एक इक्वेशन मिल रही है कि r 0 है और थीटा पाई बाय 2 है। सिमिलरली और देखिए अगर हम x की अपर लिमिट लेते हैं तो x इज इक्वल टू है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या है, अल्टीमेटली r स्क्वायर है, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर हो गया, तो r क्या हो गया, r इज इक्वल टू a हो गया। सिमिलरली आप y की थर्ड लिमिट देख सकते हैं कि जो 0 टू a है वो y की लिमिट है, तो जब y 0 है तो y 0 का मतलब r ऑफ sin थीटा इज इक्वल टू 0, यानी फिर से r 0, और अगर sin थीटा को 0 मानते हैं तो क्या होगा, sin थीटा को 0 मानने का मतलब है थीटा इज इक्वल टू 0। सो दैट मींस अगर आप इन सारे वैल्यूज को देखें सो बेसिकली कहां से कहां चीज आपको मिल रही है, आपको मिल रहा है कि r वेरी कर रहा है 0 टू a, राइट, r की लोअर लिमिट क्या आ रही है, 0 आ रही है, अपर लिमिट क्या जा रही है, a जा रही है, वहीं पे थीटा की लोवेस्ट वैल्यू क्या आ रही है 0 और हाईएस्ट वैल्यू क्या आ रही है पाई बाय 2। सो आपकी वैल्यूज मैंने इसी बेस पे लगाई हैं, r चेंजेस टू 0 टू 1 एंड थीटा चेंजेस टू 0 टू पाई बाय 2, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बिकम r स्क्वायर एंड dx dy इज रिटन एज r dr d थीटा, राइट। सो अब एक बार जब आपने ये लिमिट कैलकुलेट कर ली, आपने इसको लिमिट को कन्वर्ट कर दिया, यानी आपने गिवन फंक्शन को पोलर में कन्वर्ट कर लिया, अब नाउ इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट क्या करना है, यहाँ पे आर स्क्वायर इंटू आर क्या हो जाएगा, आर क्यूब, तो अगर आर क्यूब को आर के रेस्पेक्ट में करूंगा तो क्या बनेगा, आर 4 बाय 4 जिसकी लिमिट है 0 टू a, और आप देख सकते हो बिकॉज लिमिट इज कांस्टेंट सो मैं एट द सेम टाइम थीटा को भी इंटीग्रेट कर सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे dr मतलब ये वाला जो आंसर है ये मेरी थीटा पे नहीं जाना, सो आप डायरेक्टली यहाँ थीटा को भी इंटीग्रेट कर सकते हो कि 0 टू पाई बाय 2 डी थीटा क्या बनेगा, 0 टू पाई बाय 2 डी थीटा। सो यहाँ पे आ जाएगा थीटा जिसकी लिमिट क्या है 0 से पाई बाय 2। अल्टीमेटली अगर आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा a4 बाय 4, क्योंकि लोअर लिमिट पे तो 0 बनेगा और ये बनेगा पाई बाय 2। सो अल्टीमेटली व्हाट्स अवर रिजल्ट, अवर रिजल्ट इज पाई a4 बाय 8, राइट। तो अब तक मैं मानता हूं कि इतने हमने लेक्चर्स देख लिए हैं कि आपको बेसिक इंटीग्रेशन यानी कि ये जो मैंने अभी आपका किया डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्यों किया, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही होगी, बिकॉज यहाँ पे कांस्टेंट लिमिट है, आई कैन डू साइमल्टेनियस इंटीग्रेशन। बट द ट्रिक इज वेयर, ट्रिक इज द कन्वर्जन लिमिट, लिमिट आर द मेन concept of this type of question। चलिए एक और सिंपल सा क्वेश्चन दिखाता हूं। Here's the next question, evaluate 0 to 2, 0 to under root of 2x minus y square, this is a y square, then x square plus y square dy dx। अगेन अब देखिए मैंने इसमें कुछ लिखा नहीं है, बट हम इस क्वेश्चन को चेंज ऑफ वेरिएबल का यूज करके करेंगे, मतलब पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करेंगे, और पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करेंगे मतलब दिस x square plus y square become r square, तो जैसे आप इसे कन्वर्ट करेंगे दिस बिकम r square एंड dy dx बिकम r dr d थीटा, राइट। सो दिस पोर्शन कन्वर्जन इज इजी कि यहाँ पे मैंने इसको कम टर्म को r की टर्म में चेंज किया एज पर द फॉर्मूला कि x इज इक्वल टू मेरे पास होता है r cos ऑफ थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin ऑफ थीटा, और dy dx यानी dx dy को हमने कन्वर्ट किया r dr d थीटा जो कि आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब क्या बचती है अल्टीमेटली, अल्टीमेटली है लिमिट, राइट। अब लिमिट कैसे लाऊंगा, सेम प्रोसेस, यहाँ पे फिर से x की लिमिट क्या है 0, तो x होता है r cos थीटा, तो r cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। सो सेम चीज आपको मिलेगी r इज इक्वल टू 0 एंड cos थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 90, दैट मींस पाई बाय 2, राइट। सो
पहली लिमिट आपको 2 वैल्यू मिल गई। सिमिलरली आप अपर लिमिट लगाइए, तो जब अपर लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पे x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2x माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, राइट। इसको हम स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स, यानी कि ये हो गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ऑफ एक्स। अब x क्या है? x बेसिकली है यहाँ पे 2r cos ऑफ थीटा। सो अगर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2r cos थीटा है तो r से r कैंसिल आउट, सो r की वैल्यू क्या आ गई? r की वैल्यू हो गई 2 cos ऑफ थीटा, राइट। सो यहां से मुझे r की एक लोअर लिमिट मिली थी कि r 0 से वेरी करना स्टार्ट कर रहा है, यहां से मुझे एक और वैल्यू मिल गई, कहां तक वेरी कर रहा है? 2 cos थीटा तक वेरी कर रहा है। सिमिलरली आप थर्ड लिमिट से भी देख सकते हैं, ये y की लिमिट है, सो y इज इक्वल टू 0 है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। सो y की जगह अगर मैं r sin थीटा लेट कर लूंगा तो r sin थीटा इज इक्वल टू 0, तो r फिर से 0 और sin थीटा 0 मानेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। दैट मींस थीटा कहां से कहां वेरी कर रहा है? 0 से π/2, और r कहां से कहां वेरी कर रहा है? 0 से 2 cos थीटा। सो लिमिट कैलकुलेशन डन। अब बचती है आपके पास केवल और केवल इंटीग्रल कैलकुलेशन। तो r की लिमिट और थीटा की लिमिट हम लगा चुके हैं। अब आप देख सकते हो r किस में वेरी कर रहा है? थीटा की टर्म्स में वेरिएबल है ना। सो दैट मींस मुझे इस इंटीग्रेशन को किसके रेस्पेक्ट में सॉल्व करना पड़ेगा? पहले मुझे करना पड़ेगा r के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, और क्योंकि यहाँ पे r क्यूब बन रहा है, सो r के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या बनेगा? r4/4, जिस पे लिमिट आपको लगानी है 0 to 2 cos ऑफ थीटा, और अल्टीमेटली ये फाइनली इंटीग्रेट होगा 0 to π/2 एंड देन डी थीटा। अब जब इस पे लिमिट लगाएंगे तो 0 वाली तो 0 हो जाएगी, बट जब r टू द पावर 4 यानी ये टू द पावर 4 कितना हो जाएगा? 16, जो कि 4 से डिवाइड होकर कितना हो जाएगा? दैट इज 4। सो 4 आपका बाहर हो जाएगा और अंदर रह जाएगा इंटीग्रेशन के 0 to π/2 cos ऑफ 4 थीटा डी थीटा, राइट। अब देखिए यहां पे अगर आपको कुछ याद आया हो मैंने इस टाइप के इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करना है, आई हैव गिवन यू अ बेसिक जनरल फॉर्मूला। वो क्या था? cos टू द पावर n थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 1/n cos n minus 1 थीटा sin थीटा प्लस n minus 1/n इंटीग्रेशन cos n minus 2 डी थीटा, राइट। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला है। अब मुझे किसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है? cos टू द पावर 4, यानी कि यहाँ पे n की जगह क्या है? यहाँ पे n की जगह 4 है, तो अगर 4 से सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा 1/4, ये हो जाएगा cos ऑफ 4 minus 1 दैट इज cos क्यूब थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा, जिस पे लिमिट आपकी कहां से कहां तक हम इंटीग्रेट कर रहे हैं? 0 to π/2 प्लस फिर ये हो जाएगा n-1 का मतलब हो गया 4 - 1 बिकम 3/4, और ये इंटीग्रेशन हो गया cos n-2 यानी cos स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। जिसको आप फर्दर इंटीग्रेशन लिमिट पुट करें तो यहाँ पे sin π/2 बनेगा, sin 90 1 होता है बट cos 90 0 होता है, और लोअर लिमिट पे sin 0 बनेगा जो कि 0 होता है। तो अल्टीमेटली फर्स्ट पोर्शन आपका खत्म। बचेगा क्या? 3/4 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखिए फिर से यहाँ cos स्क्वायर बन रहा है, तो cos स्क्वायर को फिर इसी फॉर्मूले से एक्सपेंड कर सकता हूं। तो अगर n को 2 मान लिया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, देन ये हो जाएगा cos ऑफ थीटा और sin ऑफ थीटा, राइट। प्लस यहाँ पे 2 - 1 कितना बचा? 1/2 हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये कितना हो जाएगा? 2 - 2 दैट इज cos टू द पावर 0 थीटा, और समथिंग पावर 0 का मतलब क्या होता है? वैल्यू 1। सो अल्टीमेटली ये वैल्यू क्या बचा रही है? जब आप इसे लिमिट लगाएंगे 0 से π/2, सो फर्स्ट पोर्शन तो फिर से 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि cos π/2 बनेगा वो 0 कर देगा, और sin 0 बनेगा वो 0 कर देगा। बट सेकेंड पोर्शन आपको क्या वैल्यू देगा? हाफ ऑफ इंटीग्रेशन डी थीटा, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक कर रहे हैं? 0 to π/2 तक, तो जिसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा π/4। दैट मींस जब हमने cos की पावर 4 थीटा को सॉल्व किया तो हमें मिला था 3/4 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर थीटा डी थीटा, जिसको हमने फर्दर जब cos स्क्वायर थीटा को कैलकुलेट किया सो उसका आंसर है π/4। सो cos टू द पावर 4 थीटा का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? ये इंटीग्रेशन बनेगा हमारा 3/4 मल्टीप्लाई बाय π/4, राइट। और इसके बाहर ये जो बाहर 4 है ये रहेगा ही रहेगा, तो एक 4 से एक 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो फाइनल रिजल्ट क्या बचने वाला है? इस इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्ट आएगा 3π/4। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, राइट। सो कॉन्सेप्ट क्या है चेंज ऑफ वेरिएबल में, यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, अब आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। अभी और क्वेश्चंस मैं आपके साथ लेके आऊंगा, बट इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चंस के साथ आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।